तो उसमें देखा गया कि एक महिला ट्रेन के पीछे भाग रही थी और उसके जान जाने की पूरी तरह संभावना थी। मैंने तुरंत उसकी जान बचाने के लिए गार्ड साहब से बात करके वॉकी टॉकी पर ट्रेन को रुकवाया और उनको सुरक्षित ट्रेन में बिठाया कराई। और वो स्वतः ही अवैध वसूली के मकसद से वहाँ पे आ गए कि अगर ट्रेन रुकी है तो कोई ना कोई पकड़ा जाए। तो उन्होंने सीधे मेरे सीधी वर्डिंग में बोला, ये स्टेशन आपके बाप का है क्या? उनकी वर्दी का ताप दिखाते हुए मुझसे ये बोला गया कि आप यहाँ से चले जाओ, ये स्टेशन आपके बाप का नहीं है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर कल आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से जुड़े हुए पुलिस कर्मियों द्वारा जिस तरह से डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चाहर के साथ बदसलूकी की गई, उनको कई मीटर तक घसीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई और जो वीडियो वायरल होते हैं उसके बाद जो रेलवे से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें जबरदस्त आक्रोश है। बड़ी कार्रवाई भी की गई है और जो आरोपित जो आरपीएफ कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन इन तमाम जो लोग हैं जो रेलवे के 24/7 जो नौकरी करते हैं, वो देश का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम से जुड़े हुए जो रेलवे से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उनसे बात करते हैं और जो पीड़ित नरेंद्र चाहर हैं वो भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, ये जो वीडियो हैं पूरे देश में वायरल हैं और एक बहुत हद दर्जे की बदसलूकी आपके साथ की गई, ये शुरुआत कैसे हुई है? जी, मैं नरेंद्र सिंह चाहर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूँ और मेरी सुबह 6 से और 2 बजे तक ड्यूटी थी। उसी ड्यूटी के दौरान जब मैंने पब्लिक को बहुत तेज़ चिल्लाते हुए सुना, मैं तुरंत अपनी ऑफिस से बाहर निकल के आया। तो उसमें देखा गया कि एक महिला ट्रेन के पीछे भाग रही थी और उसके जान जाने की पूरी तरह संभावना थी। मैंने तुरंत उसकी जान बचाने के लिए गार्ड साहब से बात करके वॉकी टॉकी पर ट्रेन को रुकवाया और उनको सुरक्षित ट्रेन में बिठाया। महिला संतुष्ट हो गई और ट्रेन में बैठ गई। उसके बाद आरपीएफ कर्मचारी गुंडागर्दी करते हुए आए और उनको जबरदस्ती नीचे खींचकर उनका मोबाइल छिना लिया और उनसे दादागिरी करने लगे, अवैध वसूली करने लगे। लेकिन पब्लिक के सामने वो वहाँ पे उनको पैसे नहीं ले पाए। तो वह मैं वहाँ पे खड़ा था। मैं बोला, भाई चैन पुलिंग इन्होंने चैन पुलिंग नहीं की है। मैंने गार्ड साहब से इनकी सुरक्षा के लिए गाड़ी से प्रेशर लगवाया है और इनको सुरक्षित किया है। तो इसमें आपका कोई केस बनता नहीं है, न ही आपको हमने इन्फॉर्म किया है जो हम इन्फॉर्म करते हैं चैन पुलिंग के लिए, न ही इनको किसी तरह का मेमो दिया गया है। ये अवैध वसूली के मकसद से स्वतः ही ऐसी जगह मैनुअल होता क्या है इसमें? रूल्स एंड मैनुअल्स क्या होते हैं? अगर कोई एसीपी होता है अलार्म चैन पुलिंग, तो क्या प्रक्रिया रहती है और इसमें आप किस तरह से जो स्टेशन के जो ऑफिसर हैं और जो आरपीएफ में किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहता है? ये कंफ्यूजन कहाँ बढ़ा और ये बदतमीजी कैसे शुरू हुई? एक्चुअली चैन पुलिंग तो इसमें हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर किसी ट्रेन में चैन पुलिंग होती है तो हम आरपीएफ को विद मेमो उनको इन्फॉर्म करते हैं, तब वो उसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा हमने कोई चैन पुलिंग की शिकायत दर्ज नहीं कराई और वो स्वतः ही अवैध वसूली के मकसद से वहाँ पे आ गए कि अगर ट्रेन रुकी है तो कोई ना कोई पकड़ा जाएगा। ये विवाद कैसे बढ़ा कि हॉट टॉक कुछ वीडियो नजर आ रहे हैं जो वायरल हैं, उसमें कह रहे हैं कि ये हुआ कि ट्रेन तेरे बाप की है, इस तरह की भाषा, कुछ अभद्र लूज टॉक हुई और ये मारपीट तक कैसे बात आई और आपको वो घसीटते हुए ले जा रहे हैं, ये चीजें कैसे बनी? मैं स्टेशन मास्टर पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक रेलवे को रिप्रेजेंट करता हूँ और सबकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, रेलवे की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैंने वही किया जो हमें सिखाया गया है। यात्री को सुरक्षित करने के लिए हम गार्ड से प्रेशर लगवाते हैं और उसमें सुरक्षित उनको बिठाते हैं। लेकिन जब मैंने उनको बोला आरपीएफ स्टाफ को कि आपको मेमो नहीं दिया गया है और आप लोग इसके साथ गलत कर रहे हैं क्योंकि ये इनको सुरक्षित मैंने किया है, तो उन्होंने सीधे मेरे सीधी वर्डिंग में बोला, ये स्टेशन आपके बाप का है क्या? उनकी वर्दी का ताप दिखाते हुए मुझसे ये बोला गया कि आप यहाँ से चले जाओ, ये स्टेशन आपके बाप का नहीं है, नहीं आपका बहुत बुरा हाल होगा। जी, ये बताइए, उसमें वो फिर इतनी बात आगे बढ़ी, वो आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, वो आपको घसीट रहे हैं, कई मीटर तक वो आपको घसीटते हुए ले जा रहे हैं, कई सारे आपके स्टाफ के लोग बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितने जो आरपीएफ कर्मचारी रहे होंगे? एक्चुअली मेरे स्टाफ का तो कोई भी वहाँ पे मेंबर नहीं था, केवल मेरे एक बुजुर्ग एसएस सर थे और मेरे स्टाफ का कोई यहाँ पे था ही नहीं। अगर वो होते तो नजर आ रहे हैं कुछ व्हाइट ड्रेस पहने। नहीं, व्हाइट ड्रेस में केवल मेरे सर ही एसएस सर ही थे, केवल वो सिंगल थे। जबकि आरपीएफ वालों ने कॉल करके और तुरंत 4-5 आरपीएफ को बुलाया, उसके बाद 8-10
आरपीएफ को अलग से बुलाया। जब मैं 4 से नहीं गया तो उन्होंने ऑटो टैक्सी वालों को भी बुला के मेरे साथ में मतलब मारपीट की और मुझे इस तरह से घसीट के ले गए जैसे मैंने मतलब टेररिस्ट हूँ या मैंने ऐसा कोई क्राइम किया। पत्नी का भी स्टेटमेंट आया है हरिंद्री चाहर जी का। उन्होंने भी कहा कि मेरे पति नेवी में रहे हैं, देश की सेवा की है और मेरे पति के साथ ऐसे बदसलूकी की गई है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। तो ये बहुत बड़ा उनका दर्द झलक कर निकल कर आया है। सर किसी भी सैनिक के लिए स्वाभिमान सर्वोपरि होता है, उसके लिए पैसे मैटर नहीं करता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं देश सेवा करके इस रेलवे में आया हूँ, यहाँ का जो आरपीएफ का सिस्टम क्या है वो मुझे नहीं पता है। मैं उसी भाव से यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ जो देश सेवा करके आया हूँ एज ए सैनिक, और मैं उसी तत्परता से सभी यात्रियों को और जितने भी हैं यहाँ पे कोई भी स्टाफ है जो मेरा कलीग्स है सबको उसी व्यवहार से मैं मतलब डील करता हूँ जैसे मुझे सिखाया गया है मेरी फौज में। कोई भी मेरा सफाई कर्मचारी से लेकर अपर अधिकारी तक मुझसे कोई नाराज नहीं है और सभी मुझसे आज तक खुश हैं, सभी मुझे बहुत प्यार देते हैं। देखिए, अब बात आगे बढ़ चुकी है। आज पूरे देश में जो रेलवे से जुड़े हुए तमाम जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काली पट्टी जो आपको नजर आ रही होगी, जो रेलवे के ऑफिसर्स की जो यूनिफॉर्म होती है। आप बताइए, ये बात अब एक तो लॉ एंड ऑर्डर की है, क्राइम है, इसके साथ ही स्वाभिमान की भी है। और अब आप किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि जो भी आरोपित आरपीएफ कर्मी हैं वो प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहे हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। कल यहाँ के एक लोकल एमपी राजकुमार चाहर ने भी इंटरवेंशन किया। अब आप क्या करेंगे? एक्चुअली बात हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अभी उच्च स्तर पर, अधिकारी स्तर पर इसका जो कमेटी भी गठित की गई है, तो उन अधिकारी क्या फैसला लेते हैं वो देखते हैं, उनका भी इंतजार करते हैं। जो भी हमारे उच्च अधिकारी फैसला लेंगे उसका हम स्वागत करेंगे। अगर हमें बताइए, आप लोग क्या आज आप लोग ब्लैक रिबन बांधकर आप ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? ये बहुत दयनीय है, क्योंकि स्टेशन मास्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडियन रेलवे का। अगर उसके साथ ही इस तरीका का व्यवहार होगा, जबकि वो सेफ जर्नी कराता है सब लोगों की, फिर भी उस प्रकार का आरपीएफ ने जो गलत किया है उसके लिए सिर्फ एक ही है कि उस हमारे स्टाफ को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। देखिए, आप समझ सकते हैं कि इस समय जो भी आरपीएफ के जो कर्मी हैं, जो रेलवे सुरक्षा बल के जो पुलिसकर्मी हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में एक हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। तमाम जो रेलवे के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जैसे संजय कुमार स्टेशन मास्टर हैं डिवीजन आगरा एनसीआर के, उन ब्लैक यानी काली पट्टी बांधकर सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इस मामले में बहुत जबरदस्त तरीके से बड़े स्तर पर एक्शन लेने की जरूरत है। और जिस तरह से जो एसीपी यानी अलार्म चेन पुलिंग हुई और उसमें डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने जो संवेदनशीलता दिखाई, और उस बीच आरपीएफ और जो रेलवे के अधिकारी नरेंद्र चाहर के बीच टकराव हुआ। टकराव बढ़ता है, वो बदसलूकी पर उतर आते हैं और उनको घसीटते हुए कई 100 मीटर तक ले जाते हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा है, उनके साथ मारपीट करते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि आरपीएफ का काम रेलवे से जुड़े हुए तमाम संसाधन, रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है आरपीएफ कर्मियों की, ना कि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या यात्रियों के साथ बदसलूकी करने का उनको ठेका नहीं मिला हुआ है।